हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज समझेंगे निपात किसे कहते हैं, क्योंकि यह बार बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। और आइए समझते हैं निपात। तो निपात की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे, निपात किसे कहते हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो यास्क के अनुसार निपात शब्द के अनेक अर्थ हैं। क्या है? अनेक अर्थ हैं, इसीलिए ये निपात कहे जाते हैं। उच्चावचेषु अर्थेषु निपंतीत निपातः। यह पाद का पूर्ण करने वाला, जो पद होता है उसका पूर्ण करने वाला होता है। निपात का एक छोटी सी परिभाषा आप देखेंगे, कथन निपाता पाद पूर्ण। कभी कभी अर्थ के अनुसार प्रयुक्त होने से अनर्थ निपातों के अन्य सार्थक निपात भी होते हैं। क्या होते हैं? तो कभी कभी आप देखेंगे, कभी कभी अर्थ के अनुसार प्रयुक्त होने से अनर्थक निपातों से अन्य सार्थक निपात भी होते हैं। निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता। यही चीज़ आपको देखना है, कोर्ट में जब करके पूछेगा तो आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो निपात का कोई अलिंग वचन नहीं होता। मूलतः इसका प्रयोग अव्ययों के लिए होता है, अव्ययों के लिए होता है जिसका व्यय न हो, खर्च न हो। इतने से आप याद रखेंगे। जैसे अव्ययों में आकारगत क्या होता है? अव्ययों में आकारगत अपरिवर्तनीयता होती है, वैसे ही निपात में भी होता है। यास्क ने निपात के 3 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं? 3 भेद। तो 3 भेद वो कौन कौन से हैं उसे आप समझें। पहला है उपार्थक निपात। दूसरा है, इसमें क्या क्या लगता है? जैसे यथा, इव, न, चित। दूसरा क्या है? कर्मो प्रसंग ग्रहार्थक निपात। तीसरा है, इसमें जो है कर्मों प्रसंग ग्रहार्थक निपात में क्या क्या लगता है? न, आ, वा, ह। याद रखिएगा। तीसरा है पद पूर्णार्थ निपात, जिसमें आप देखेंगे नूनम, खलु, हिम, अर्थ। यद्यपि निपातों में सार्थकता नहीं होती है, तथापि उन्हें सर्वथा निरर्थक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब आप निपात का प्रयोग करते हैं शब्द पे क्या करता है? जोर पड़ता है। तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, निपात शुद्ध अव्यय नहीं है, क्योंकि संज्ञाओं, विशेषणों, सर्वनामों आदि में जब अव्ययों का प्रयोग होता है तब उनका अपना अर्थ होता है, पर निपात में ऐसा नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। आप समझिए, जैसे कि कहते हैं ना, वही था। ही जब लग जाता है तो जोर पड़ता है शब्दों में, वही यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। आप आगे ध्यान देंगे तो यहाँ पे समझ आ जाएगा। साधारणतः निपात अव्यय ही है। क्या है? अव्यय ही, मतलब जिसका व्यय न हो। हिंदी में अधिकतर निपात शब्द समूह के बाद आते हैं, जिनको वे बल प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? बल। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। आप नोट करिए। देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे निपात के कार्य। निपात के निम्नलिखित कार्य होते हैं। प्रश्नबोधक, जैसे क्या, वह, जा रहा है, तो यह प्रश्न हो गया, क्या इसमें निपात है। अस्वीकृति बोधक, जैसे मेरा छोटा भाई आज वहां नहीं जाएगा, क्या होगा? अस्वीकृत बोधक। तीसरा देखेंगे विस्मयादि बोधक, क्या, ये क्या है? अच्छी पुस्तक है। तो यहाँ पे एक चीज और देखिए आप, वाक्य में किसी शब्द पर बल देना बच्चा भी जानता है। क्या करता है? बच्चा भी जानता है। नेक्स्ट देखेंगे निपात के प्रकार, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। सीधा सा प्रश्न बनता है, निपात के कितने प्रकार हैं? तो 9। अब आप देखेंगे 9 प्रकार कौन कौन से हैं, यही ध्यान दीजिए। निपात के 9 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार। स्वीकार्य निपात, जिससे हम आप स्वीकार करते हैं, जी हाँ, जी हाँ, ये क्या होता है? स्वीकार्य निपात। नकारात्मक निपात होता है नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात, मत, मतलब मना कर देना। प्रश्नबोधक निपात में क्या और ना आता है। आगे देखेंगे आप विस्मयादिबोधक निपात। क्या है? विस्मयादिबोधक निपात, जैसे क्या, कास, की से जोर पड़ता है शब्दों में। आगे देखेंगे बलदायक, जैसे आप शब्दों पे बल देते हैं, उसको आप देखेंगे तो बलदायक। सीमा बोधक, इसका दूसरा नाम सीमा बोधक हो सकता है, आ जाए आपके सामने तो आप थोड़ा सा घबराने लगेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। निपात में आप देखेंगे सीमा बोधक निपात, जिसे बलदायक निपात कहते, तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। देखेंगे तो ये क्या है?
बल बोधक है। तुलना बोधक में सा, सी, सम ये सब आ जाता है। अब देखेंगे 8वां है अव, धारणा बोधक निपात, ठीक, लगभग, करीब, तकरीब। आदर बोधक निपात, तो ये छोटा सा आपका परिचय था निपात से, जहाँ से प्रश्न खासकर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और आप जब प्रश्न आपको दिया जाता है तो बताया जाता है कि इसमें आप निपात निकालें। तो आप इन निपात को अपनी डायरी में नोट डाउन करके और आप 1-2 बार इनको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न यहीं से बनेंगे। निपात को समझने का प्रयास हम ऊपर से किए हैं। तो छोटी सी टॉपिक आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और यास्क का नाम आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि निपात के परिप्रेक्ष्य में यास्क के मत के अनुसार हमने पढ़ा। ये जब आप देखेंगे वासुदेव नंदन की पुस्तक तो सरल भाषा में दी हुई है, आपके पास पुस्तक हो तो जरूर पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।